अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश के पेपर में। मैंने ये आज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपके लिए जो वीडियो बनाई है, बहुत इस पे मेहनत की है। मतलब पास्ट पेपर से एमसीक्यूज निकाले हैं, नाइन्थ क्लास के भी और टेंथ क्लास के भी। पास्ट पेपर से जो एमसीक्यूज निकले हैं उनको मैंने यहाँ पे रख लिया, और ये सारे के सारे एमसीक्यूज कोई बोर्ड में 10 बार आया है, कोई 11 बार आया है, कोई 12 बार आया है, मतलब मोस्ट रिपीटेड। अब हम करेंगे बेटा ऐसे। अब जिनको ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना आती भी है ना, उनके लिए भी वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी पास पेपर की। और जिनको नहीं आती उनके लिए तो वीडियो बेटा एक बड़ी गोल्डन वीडियो है, क्योंकि अब एक तो ये कंफर्म है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, और दूसरा फिर मैं इसको साथ साथ समझाऊंगा भी। मतलब हम अलग से ग्रामर सीखते हैं जो कभी भी नहीं सीखनी चाहिए और कभी याद भी नहीं होती। ग्रामर कभी भी नहीं सीखी जा सकती, वो प्रैक्टिस से आती है। तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए किस तरह की वीडियो बनाई है कि एमसीक्यूज भी इम्पोर्टेंट, पास्ट पेपर के हैं सारे, नाइन्थ क्लास की इंग्लिश, टेंथ क्लास की इंग्लिश के, ठीक है। क्योंकि ये मैंने इकट्ठी इसलिए बना दी भाई, ग्रामर जो टेंसेस तो वो एक ही होते हैं ना। मतलब प्रेजेंट है तो वो नाइन्थ के लिए भी प्रेजेंट है और टेंथ के लिए भी प्रेजेंट है या पास्ट है, ठीक है। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। और फिर मैंने इसको साथ साथ में समझाऊंगा, ट्रिक बताऊंगा आपको। ओके जी। चलिए जी, बगैर टाइम वेस्ट किए बेटा शुरू करते हैं। बस जो मैं मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे जो बच्चा नया है चैनल पे। और बेटा आगे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, इस तरह की चीज़ें ये बड़ी मेहनत से बनती हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है बेटा हमारे पास, द सन डैश इन ईस्ट। अब बेटा यहाँ आएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब राइजेज क्यों है, याद रखिएगा। कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है कि हकीकत। अब एक हकीकत है कि सूरज मशरिक में, मशरिक से तुलू होता है, तो वहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी तो राइजेज। अब ये दोनों तो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, राइज भी फर्स्ट फॉर्म है, राइजेज भी है। तो एस या ई एस कहाँ लगता है, जहाँ सब्जेक्ट आपका, ये जो सब्जेक्ट है सिंगल हो, तो ये एस या ई एस लगेगी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इसके बाद शी डैश हर कैट वेरी मच, तो शी लव्स, ये शी लव्स हर कैट वेरी मच। अब दूसरा रूल प्रेजेंट का सुन लें। एक था यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा कोई हैबिट, कोई अपनी रूटीन बताए, कोई अपनी आदत बताए। अब उसकी आदत क्या है कि वो अपनी बिल्ली से बड़ी मोहब्बत करती है, तो फिर भी हमारा फर्स्ट फॉर्म आता है। तो दो रूल आ गए हमारे, एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो, एक हैबिट या रूटीन हो। तो शी लव्स हर कैट वेरी मच। अब लव्स क्यों आया है, क्योंकि ये तो सेकंड फॉर्म है, ये फ्यूचर के लिए है, तो ये आ सकता था ये। अब एस क्यों लगा है, क्योंकि मैंने बताया है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगल होगा तो एस या ई एस लगेगा। आगे चलें। शी डैश द डोर सॉफ्टली, अगेन ये एक रूटीन है उसकी, ये आदत है कि वो दरवाजे को आहिस्ता बंद करती है, तो शी शट्स। अब अगेन एस शी की वजह से लगा, ठीक है बेटा। ही डैश टू स्कूल एवरी डे, अब ही गोज टू स्कूल एवरी डे उसकी रूटीन है, तो रूटीन हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, कोई हैबिट हो गई, तो फर्स्ट फॉर्म लगनी है। और एस या ई एस का इजाफा कब करना है, जब ये आपका सब्जेक्ट सिंगल हो, तो ही सिंगल है। इसके बाद डू यू डैश टू स्कूल एवरी डे। अब देखिए यहाँ बेटा जब भी ना डू या डज आ जाए ना, वहाँ एस ई एस खत्म हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली डू बगैर एस वालों के साथ लगता है, और डज एस वालों के साथ, एस ई एस के साथ लगता है। यानी मैं पहली बात बता रहा हूँ कि जब एस और ई एस, वहाँ नहीं सोचना जहाँ डू और डज आ जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें फिट हो चुका होता है एस। अब एवरी डे, एवरी डे एक ऐसा वर्ड है जिससे मुझे पता चला कि ये फर्स्ट फॉर्म है, तो या गो हो सकता था या गोज, इन दोनों में। तो मैंने बताया एस ई एस उधर नहीं होगा जहाँ डू और डज होगा, तो डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। इसके बाद है दे डैश, वो पीते हैं। अब देखें वो उनकी आदत है कि वो पीते हैं, जो भी है, पानी दूध जो भी होगा। अब यहाँ असल वो आपने आपसे पूछना चाह रहा है कि ड्रिंक है या ड्रिंक्स है, तो एस ई एस किसके साथ, सिंगल के साथ, और वो क्या है, दे, तो दे ड्रिंक। आई डू नॉट डैश माई मील एट नाइट, अब ये मेरी एक आदत है, तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। टेक लग सकता था या टेक्स लग सकता था।
वैसे भी आई के साथ एस ई एस नहीं लगता, लेकिन मैंने कहा कि जहाँ डू या डज आ जाए तो फिर एस ई एस का काम खत्म हो जाता, तो आई डू नॉट टेक टी एवरी डे, ठीक है। दे डैश टी एवरी मॉर्निंग, अब उसकी सुबह की रूटीन है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, कंफर्म हो गया। अब ये दोनों हो सकते हैं, टेक या टेक्स। फर्स्ट फॉर्म एस आएगा या नहीं आएगा, भाई दे है तो प्लूरल है, नहीं आएगा तो टेक आ जाएगा, एस टेक्स नहीं होगा। नेक्स्ट जी, यू डैश अ बाथ डेली, अब उसकी रूटीन है, वो रोज नहाता है, तो टेक्स आएगा या टेक। यू के साथ बेटा हमेशा एस ई एस नहीं आता, तो एस ई एस आता है ही शी इट या कोई सिंगल नाम, ही शी इट या कोई सिंगल नाम। नेक्स्ट, द अर्थ डैश अराउंड द अर्थ सन, अब यहाँ पे अगेन ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। अब फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी रिवॉल्व भी नहीं होगा रिवॉल्विंग, या रिवॉल्व होगा या रिवॉल्व होगा। तो यहाँ रिवॉल्व होगा, क्यों? क्योंकि द अर्थ एक है, तो इसलिए रिवॉल्व्स। इसके बाद द सन डैश इन द वेस्ट, अब द सन सेट्स इन द वेस्ट, क्यों? क्योंकि ये एक मतलब है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज मगरिब में गुरूब होता है, फिर यानी इसका मतलब है फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेट आएगी या सेट्स आएगी। तो सेट्स क्यों है? क्योंकि सूरज एक है, तो उसके साथ एस का इजाफा होगा। ही ऑलवेज डैश बैक होम लेट, अच्छा बेटा जब भी ना, वैसे तो एक रूटीन है, मुझे पता चल रही है उसकी रूटीन है, वो लेट आता है। कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जिनसे आपको पता चल जाता है कि ये फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, जैसे ऑलवेज, एवरी डे, ठीक है। तो इस तरह के जो लफ्ज़ होंगे मैं साथ साथ बता दूंगा। तो ऑलवेज हो गया, एवरी डे हो गया, तो ये इनमें आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। अब फर्स्ट फॉर्म कम है और कम्स है, ये मैं बाकियों को बेटा इग्नोर कर रहा हूँ, मुझे पता है हैज़ कम थर्ड फॉर्म है, हैड कम भी पास्ट की फॉर्म है, तो कम है फर्स्ट फॉर्म और कम्स है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कम आएगा या कम्स आएगा? इस सब्जेक्ट को मैं देखूंगा, ये ए सिंगल है तो कम्स आएगा, ठीक। दे ऑलवेज डैश बैक होम लेट, ये भी एक रूटीन है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, और दे है तो एस ई एस नहीं आएगा, तो दे ऑलवेज कम बैक, ठीक है। इसके बाद ही डैश इंग्लिश क्वाइट वेल, तो ही है तो ही के साथ स्पीक्स इंग्लिश, एस ई एस का इजाफा होगा। दे डैश टू स्लीप एट 10, वो अब एक रूटीन है उसकी कि वो 10 बजे सो जाता है, सो जाते हैं, तो दे है तो गोज नहीं आएगा बल्कि गो आएगा, ठीक है। और रूटीन की वजह से फर्स्ट फॉर्म में बाकी इग्नोर हो जाएंगी क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म के लिए यूज़ नहीं होती। इसके बाद है जी, नसीमा ऑलवेज द डैश, ऑलवेज द डैश द ट्रूथ, अब नसीमा एक सिंगल है तो स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है। शी डैश हर कैट वेरी मच, वही लफ्ज दोबारा रिपीट हो गया। ही टेल्स द टेल स्टोरी दैट साउंड्स, ऐसा आएगा, ठीक है, अनट्रू। अब मैं ये एस क्यों आया है? क्योंकि अब देखो ही टेल्स एक ये वाला वर्ब और सब्जेक्ट है, द स्टोरी ये एक स्टोरी है, इसकी वजह से साउंड्स आएगा, ठीक है। इसके बाद है ही डैश न्यूज़पेपर फॉर लिविंग, ही सेल्स, अब देखिए उसके पर एक रूटीन है कि वो अखबार बेचता है, तो इसका मतलब है ये दोनों तो ख़त्म हो गए, या सेल होगा या सेल्स होगा, तो ही की वजह से ऐसा आएगा। दे डू नॉट डैश राइस एवरी डे है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ईट आएगा, हमें फर्स्ट फॉर्म को पता है, और दे की वजह से ईट है, ईट्स है भी नहीं इसमें, ठीक है। तो उसकी रूटीन एवरी डे जहाँ भी होगा फर्स्ट फॉर्म होगी। अब ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये आईएनजी है, तो फर्स्ट फॉर्म ये ईट वाली है। इसके बाद है पर्सन हु रिपोर्ट्स फॉर न्यूज़पेपर इज कॉल्ड, अच्छा जो रिपोर्ट करता है वो न्यूज़ रिपोर्टर कहलाता है, इसमें तो कुछ। ही डैश द ही डैश द ट्री डेली, अब ये रूटीन है तो कट आएगा या कट्स आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। ये नहीं आएंगे क्योंकि फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो कट्स आएगा, क्यों? क्योंकि ही है। इसके बाद है आई एम नॉट डैश, आई एम नॉट फाइन, आई एम नॉट फाइन, ही डज नॉट डैश एक्सरसाइज डेली, अब देखें ही डज नॉट डेली है ना बेटा, अगेन एक और लफ्ज़ मिल गया प्रेजेंट के लिए, याद रखना ऑलवेज, डेली, रेगुलरली, ठीक है। तो ये प्रेजेंट के वर्ड है, यानी प्रेजेंट यूज़ होगा। अब प्रेजेंट टू को टेकिंग तो प्रेजेंट नहीं है, टेक और टेक्स है। तो अब मैं देखिए यहाँ गलती ये होती है बच्चों की, टेक्स लगा दिया क्योंकि ही है,
तो भाई मैंने आपको एक और बात भी बताई है कि जहां भी डू या डज की बात होगी तो टेक्स वाला काम, एस ई एस वाला काम खत्म हो जाएगा, फिर टेक ही आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है। इट डैश इन विंटर एवरी ईयर, तो इट रेन्स, अब रेन एवरी ईयर मैंने बताया, एवरी डे, एवरी, रेगुलरली, तो ये इस तरह के जो वर्ड होंगे हमारे, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब रेन ही है फर्स्ट फॉर्म, बाकी तो कोई भी फर्स्ट फॉर्म नहीं है। ये पास्ट है, ये फ्यूचर की है, ये कॉन्टिन्यूस की है। तो रेन्स एस क्यों है? इट की वजह से। ठीक है, ही शी इट सिंगल नाम, इसके साथ एस ई एस का इजाफा होता है। उसके बाद दे डैश देयर वर्क रेगुलरली, तो दे डू नॉट देयर, दे डू नॉट डू देयर वर्क रेगुलरली। डू नॉट क्यों है? रेगुलरली रूटीन वर्क है तो उसकी वजह से, बाकी सारे प्रेजेंट के नहीं हैं। दे द गोट डज नॉट डैश मीट ईट मीट, ईट, अब ईट, द गोट, हाँ इंपॉर्टेंट बात, ईटिंग तो वैसे भी कॉन्टिन्यूस है, एट पास्ट है। ठीक है, अब ये एक रूटीन है, या बल्कि आप कह लें यूनिवर्सल फैक्ट है कि बकरी गोश्त नहीं खाती। अब ईट हो सकता था या ईट्स, ईट्स क्यों नहीं है? भाई द गोट सिंगल है, ईट्स लगना चाहिए था। भाई मैंने कहा कि डज है, डज, डू जहां आ जाए वहां एस की बात खत्म हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी ई एस लग चुका है इसके साथ। अच्छा, इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट, बेटा अब ये ना प्रेजेंट के शुरू हो गए कॉन्टिन्यूस के, यानी कोई काम अभी जो हो रहा है उसके साथ आई एन जी आता है। ठीक है, अभी एट प्रेज, इसमें किस तरह के लफ्ज होंगे? एट प्रेजेंट, नाउ, इस तरह के, जो कोई काम अभी हो रहा होगा। ये मैंने बल्कि आपके लिए निकाले भी थे वर्ड, मैंने उसमें नहीं दिखाए। ये देखें, यानी जो आपके प्रेजेंट में है ना, ऑलवेज, डेली, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी ईयर, ये प्रेजेंट डेफिनेट में। और जो कॉन्टिन्यूअस में इस तरह के नाउ, एट प्रेजेंट, यानी कोई काम जो अभी हो रहा है तो उसके साथ बेटा हमारा क्या लगता है? आई एन जी। तो इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट। इसके बाद द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ, अब नाउ आ गया ना, तो बेबी इज क्राइंग, अभी बच्चा चिल्ला रहा है, रो रहा है फॉर मिल्क। आर दे सिटिंग आइडल, तो बेटा, अच्छा ना, मैं इससे भी ज़्यादा जो मैंने नाउ और इसकी एग्जांपल बताई है, बल्कि इससे भी ज़्यादा बताता हूँ। जहां भी आई एन जी होगा वहां इज एम आर होगा, या जहां इज एम आर होगा ना तो वहां जरूर है आई एन जी वाली फॉर्म लगेगी। ये बड़ा मतलब एक ट्रिक है। ठीक है, अब बाकी मुझे मुझे कुछ भी नहीं ढूंढना, जहां इज एम आर आ गया ना तो मुझे आई एन जी वाला ढूंढना है, बस सिंपल सी बात है। ठीक, अब देखो अगेन आई एम आ गया ना, तो मैंने क्या कहा? इज एम आर आ गया। अब देखिए मुझे पता भी नहीं है इस सेंटेंस का मतलब क्या है, मुझे पता भी नहीं है कि ये टेंस कौन सा है। बस देखें, मुझे ट्रिक है कि इज एम आर जहां आ गया मुझे आई एन जी वाला ढूंढना है, तो वेटिंग। ठीक है, शी डैश इंग्लिश नाउ, अब यहां देख ले उसने इज एम आर भी नहीं दिया, लेकिन मुझे नाउ के लफ्ज से पता चल गया कि इसमें इज, इसके साथ आई एन जी आना, क्योंकि ये काम अभी हो रहा है। शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। ठीक, अच्छा फिर ही डैश बैक नेक्स्ट वीक, ही इज कमिंग बैक नेक्स्ट वीक, ये इस तरह के बेटा थोड़े एक्सेप्शनल है। तो नेक्स्ट वीक कोई अगर आता है तो वो कहता है ही इज कमिंग, वो अगले हफ्ते आ रहा है। कुछ की उर्दू हमें बोल के ये चीज़ें समझनी होगी। तो ही इज कमिंग ये कोई 10-12 बार बोर्ड में आया हुआ है, ही इज कमिंग बैक नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो फिर आगे शी डैश इंग्लिश एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट से आपको पता है क्या पता चल रहा है? इज लर्निंग आ जाएगा। इसके बाद है द बॉयज आर डूइंग देयर होमवर्क नाउ, अब नाउ से पता चल गया कि अभी कोई काम हो रहा है, इज एम आर के साथ आई एन जी। ठीक है, तो दे द बॉयज आर डूइंग देयर वर्क। आई एम आ गया ना, तो एम जैसे ही आ गया तो मैंने आई एन जी ढूंढना है, तो आई एम नॉट वेस्टिंग, आई एन जी ढूंढना है। तो इज एम आर हो तो आई एन जी वाला वर्ब आपने ढूंढना है। इसके बाद है टुडे कायदे आजम पाकिस्तान इज फेसिंग, इज फेसिंग, क्योंकि एक है ना, आर फेसिंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक कायदे आजम का एक पाकिस्तान है। ठीक है, अच्छा अब आगे बेटा परफेक्ट के, जो परफेक्ट होता है ना, परफेक्ट का मतलब है एक काम हो चुका है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा परफेक्ट के लिए बेटा इस तरह होगा कि ऑलरेडी कोई, यानी ऑलरेडी का लफ्ज़ ज़्यादातर उसमें होता है कि कोई काम पहले हो चुका है। ठीक है, और पहले से ही हो चुका है ऑलरेडी, वो मैं साथ साथ आपको बता भी दूंगा। तो आई ऑलरेडी हैव टेकन, ठीक है,
आई ऑलरेडी हैव टेकन 3 कप ऑफ टी। फिर आई हैव ऑलरेडी, अब फिर ऑलरेडी आ गया तो पोस्टेड द लेटर, यानी जहाँ हाँ बल्कि इससे भी अच्छी आपको देखें, हैज़, हैव, हैड, ये 3 लफ्ज़ याद रख लो। इनके साथ हमेशा टेंस की थर्ड फॉर्म आती है। दोबारा बोलता हूँ, हैज़, हैव, हैड, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बेटा, ठीक है, हैज़, हैव, हैड के साथ। तो हैव है तो पोस्टेड थर्ड फॉर्म। वी हैव, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना, इसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी हेड, ये पड़ी हुई है। आई डैश यू सिंस मॉर्निंग, ले जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल आ गया, ये समझ लें। अच्छा, जो सिंस वाले होते हैं ना बेटा, ये होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अब इसमें ना इस तरह का लफ्ज होगा, क्या, सॉरी ये वाले, कोई टाइम होगा, ठीक है, 2 ईयर, 2 आवर, 10 ईयर, मंडे, 1970, यानी कोई, आप इमेजिन करें कि कोई वक्त का तयन है। अब चाहे वो सुबह का वक्त हो, चाहे वो कोई दिन हो, चाहे वो कोई साल हो, यानी जिनमें हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, उसमें कोई ना कोई, अब मंडे एक टाइम है ना, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ मंडे को, तो इसमें हमारे पास हैव बीन, हैव नॉट सीन आएगा, ठीक है। आई डैश 2 बुक्स, आई हैव रेड, अब हैव रेड 2 बुक्स, ठीक है। अब रीड्स नहीं आ सकता क्योंकि आई के साथ ऐसी ऐसी नहीं मतलब, बाकी मैं इसलिए नहीं बता रहा कि वो फिर टाइम ऐसे ही लगेगा। चले मैं फिर भी, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप कहेंगे सर ऐसे ही गुजरते जा रहे हैं आप, आई रीड्स क्यों नहीं आ सकता, एस क्यों नहीं आ सकता, आई के साथ ऐसे नहीं लगता। अच्छा, आई रीडिंग क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आईएनजी के साथ ज़रूरी है कि इज़ एमआर होना चाहिए, तो ये भी नहीं आ सकता। आई हैज़ रेड क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आई के साथ हमेशा हैव आता है, तो सिंपल सही है, ठीक है। शी डैश हिम बैक, शी हैव सेंट हिम बैक, ठीक है, शी हैव सेंट हिम बैक। ही हैज़ नॉट, अच्छा जैसे हैज़ हैव हमेशा बेटा, जब भी हैज़ हैव हैज़ होगा, मैंने पहले बताया थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये टीयर की थर्ड फॉर्म है टॉर्न, यानी टीयर, टॉर, टॉर्न, ये थर्ड फॉर्म है। आई हैव है तो बस मुझे हैव से ही पता चल गया भाई थर्ड फॉर्म लगनी है, तो टेक, टूक, टेकन, तो टेकन थर्ड फॉर्म लगनी है। दे ऑलरेडी हैव डन देयर होम टास्क, ठीक है, ऑलरेडी है तो हैव डन, इन परफेक्ट लगेगा। आई हैव रीड, वही पहले वाला आई हैव रीड, ठीक है। अ बिग अमाउंट हैज बीन सेंट दिस ईयर, हैव बीन आएगा इसके साथ, सॉरी, अ बिग अमाउंट है तो हैज बीन, सॉरी, हैज बीन। ये अच्छा, हैज और हैव बीन का ना मैं आपको बड़ा अच्छा सा रूल बताता हूँ। देखिए, ही, शी, इट या कोई सिंगल के साथ हैज आता है ना, एस, ये ऐसा आता है, तो हैज में एस है, तो ही, शी, इट या कोई सिंगल होगा तो उसके साथ ऐसा आएगा। अब आ आ बिग अमाउंट, एक है बिग अमाउंट, तो हैज आएगा, ठीक है बेटा। द गर्ल्स हैज लर्नड, अब हैज हैव के साथ मैंने बताया कि थर्ड फॉर्म आनी है, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, ठीक है, तो हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। यू हैव, अब हैव से ही मुझे पता चल गया भाई मैंने तो थर्ड फॉर्म यूज करनी है, बाकी जो भी हो। इसके बाद दे हैव आ गया, मुझे देखना ही नहीं है भाई, नहीं, अच्छा हैव बीन है बेटा, सिर्फ हैव होगा ना, ये अगेन डिफरेंस आपको बता देता हूँ। जो हैव होता है ना, ये होता है परफेक्ट, परफेक्ट का टेंस, कोई काम हो चुका है, ठीक है, परफेक्ट का, उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। और हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये 3 लफ्ज यूज रखे, हैज, हैव बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, या यूं कह लें, बीन अगर कोई लफ्ज है तो उसके साथ हमेशा आपको आईएनजी वाला लफ्ज मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। बाकी आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का लफ्ज याद ना भी रखें, बस यूं जहन में रखें कि जहां बीन होगा ना, वहां आईएनजी जरूर लगेगा। इसके बाद शी डैश सिंस मॉर्निंग, अब सिंस मॉर्निंग है ना, एक वक्त का तयन है, तो हैज़ बीन, हैव बीन लगेगा। अब यहाँ ना वैसे उसने हैज़ बीन भी दिया और हैव बीन भी दिया है, और वो पहले वाली निशानी जो मैंने बताया, देखिए बीन है तो आईएनजी जरूर है, बीन है तो आईएनजी। अब यहाँ असल में वो पूछना ये चाह रहा है कि आपको, क्या आपको पता है कि शी के साथ हैज़ बीन लगेगा क्या हैव बीन लगेगा। मैंने बेटा जो पहले आपको पहले एमसीक्यूज में बताया है कि आपने कैसे पता चलना है, हमें पता है ना, ही, शी, इट के साथ कोई ही, शी, इट हो तो उसके साथ एस ई एस लगता है, तो यहाँ ये शी है ना, तो हैज़ एस लगेगा, ठीक है, तो ये इस तरह है। इसके बाद है यू डैश
अब यहाँ यू हैव बीन सी। अब मुझे मतलब मैं कहूँ कि सर आप कहें सर यू रेस्टिंग क्यों नहीं है, देखिए भाई अगर आप आईएनजी लगा रहे हैं तो उसके साथ एग्जाम आर होना चाहिए। यू रेस्टेड क्यों नहीं आ सकता, वो कह रहा है सिंस मॉर्निंग है, तो एक वक्त का तयन है तो जरूरी हैव बीन हैज बीन आएगा, ठीक है। अच्छा, दे हैव डैश इन फॉर 10 ईयर्स। अच्छा बेटा ना, मैंने अभी बताया ना आपको कि जहां भी वक्त का तयन होगा ना वहां जरूरी है बीन वाला जुमला होगा, ठीक है। यानी ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जुमला होता है, यानी जहां भी कोई सिंस, मंडे, मॉर्निंग, वक्त। अब इसका एमसीक्यूज आपके बोर्ड के पेपर में जरूर आता है, इसी वजह से ये रिपीट हो रहे हैं। और ये मैंने पहले भी बताया, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो ये जो भी जिसमें वक्त होगा उसमें जरूर बीन और आईएनजी लगेगा। फिर अगेन यू हाउ लॉन्ग यू बीन हैव बीन वेटिंग द हेयर, ठीक है। तो अब अगेन कहेंगे सर इसमें बीन क्यों आ गया, देखें लॉन्ग एक लंबा टाइम आप इंतजार कर रहे थे, तो कितने टाइम आप इंतजार करते हो, टाइम का कहीं ना कहीं ताल्लुक है, ठीक है, इसलिए बीन आ गया। अच्छा, दे हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। अब वक्त का तयन है तो मैंने कहा कि बीन वाला लगेगा। अब यहाँ हैज़ बीन भी है, हैव बीन भी है। देखिए वही रूल जो मैंने अभी पहले बताया कि ही शी इट हो तो हैज़ बीन है, यानी जिसके साथ ऐसा लगता है, अदरवाइज हैव बीन है। अच्छा, अब दो 2 आवर्स है ना, वक्त का तयन आ गया तो मुझे पता है भाई हैज़ बीन या हैव बीन लगेगा। अब हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा, ये मैंने देखना है। दे है या ही, सिंगल होता तो हैज़ बीन, अभी प्लूरल है तो हैव बीन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारा, आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। अब देखिए 1970 एक वक्त आ गया ना, तो मुझे पता है हैव बीन वाला लगेगा। लेकिन असल में वो यहाँ पूछना ये चाह रहा है बच्चे से कि आई के साथ हैज़ बीन आएगा कि हैव बीन आएगा। मैंने पहले भी बताया ही शी इट, या कोई सिंगल हो तो हैज़ बीन, अदरवाइज हमारा हैव बीन। इसके बाद है बेटा, शी डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2017। तो वक्त का तयन हो गया तो हमें पता है हैज़ बीन हैव बीन आएगा। अब दोनों में कौन सा लगेगा, ही शी इट या सिंगल के साथ, हमें पता है हैज़ बीन आएगा। नेक्स्ट है जी, 2 आवर्स आ गया ना तो हैव बीन वाला मैंने बताया। जहाँ टाइम आ गया ना, अब देखें घंटा टाइम है, तो बीन वाला बेफिक्र होके लगा दें। जी बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास, शी डैश इन दिस ऑफिस फॉर 7 ईयर्स। तो शी इज वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 7 ईयर्स। द पैकेट डैश देयर सिंस मॉर्निंग। अब फिर वही मॉर्निंग वक्त का तयन है तो बीन वाला आपने आंखें बंद करके सिलेक्ट कर लेना है। ही डैश इन द सन फॉर एन आवर, एक वक्त का तयन आ गया तो बीन वाला सिर्फ एक ही है, तो शी हैज़ बीन स्टैंडिंग, बाकी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। अब देखें बीन के साथ आपको हैज़ हैव ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बीन के साथ आपको हैज़ हैव ज़रूर लगाना होता है, ये पक्की बात है। तो अब यू के साथ हैव आता है कि हैज़ आता है, तो हैव आता है, तो ये यू हैव बीन, ठीक है। असलम डैश काइट सिंस नून, नून का मतलब होता है दिन से। अब वो दिन से कोई काम कर रहा है तो हमें आंखें बंद करके बीन वाला लगाओ, हैज़ बीन वाला, ठीक है। इसके बाद है ही 1 आवर आ गया ना, देखें 1 आवर आ गया। ही डैश इन द सन फॉर 1 आवर, तो ही हैज़ बीन। देखिए मैंने आपको ये ट्रिक किस लिए बताया, वैसे आप खुद सोच भी सकते हो कि जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस हमें कैसे पता चलता है कि उसमें कोई ना कोई टाइम होता है और उसके साथ हैज़ बीन हैव बीन। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं आपको पता, बस यूँ पता है कि देखिए टाइम का जिक्र हो गया है और बीन वाला है तो लगा दो। इसके बाद फिर क्लॉक 2 o'clock 2 बजे एक टाइम का तयन है ना, तो आंखें बंद करके बीन वाला लगा दो भाई, कितना आसान हो गया काम। फिर 10 मिनट टाइम का जिक्र है ना, हामिद डैश अबात फॉर 10 मिनट, हामिद जो है वो 10 मिनट से नहा रहा है, तो बीन वाला। हाँ लेकिन अब देखिए यहाँ हैव बीन भी है, हैज़ बीन है, हमें कैसे पता चलेगा हैव हैज़, तो ही शी इट या सिंगल। अब हामिद एक सिंगल है तो ही शी इट या सिंगल के साथ एस वाला हैज़ बीन होता है। शी 2 ईयर्स है तो बीन वाला है, पक्की बात है, 2 ईयर्स से पता चल गया, ठीक। माई मदर डैश टू मी फॉर 10 ईयर्स, फिर वक्त का तयन आ गया है तो बीन वाला ढूंढें। अब यहाँ बीन नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ बीन है। बीन बीन बीन। अच्छा एमसीक्यूज बोर्ड में ना, क्योंकि वैसे भी सारे पास पेपर के मैंने आपको बताया है, पास पेपर रिपीटेड एमसीक्यूज है, तो बीन वाला जरूर आता है। हाउ लॉन्ग हैज़ ही
बीन लिविंग इन, अब लॉन्ग भी तो एक टाइम है ना, कितना लंबा अरसा या कितना अरसा रहे हैं आप कराची में, तो बीन। अब बीन ये है बीन लिविंग, ठीक है, बीइंग नहीं बीन। हाँ अब आगे जी पास्ट वाले। पास्ट वाले की बेटा बड़ी सिंपल सी कहानी है। उसमें कैसे होगा कि पुराना कोई टाइम होगा, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये ले इसको मैं ऐसे जरा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि वो आपके लिए आसानियाँ, ये मैं इसको कर देता हूँ ऐसे, ये देखिए ये अब मेरे ख्याल में, ओहो, हाँ जी। अब पास्ट में बेटा आपने क्या ढूंढना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। एगो, yesterday, लास्ट नाइट, लास्ट समर, लास्ट प्रीवियस डे, यानी पुराना कोई टाइम होगा, ये याद रखना है आपने, ठीक है। लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, प्रीवियस डे, लास्ट समर, लास्ट नाइट, वो कुछ साथ आते रहेंगे, वो मैं वो भी बताता रहूंगा। और ये मैंने आपको बता दिया, मिनट एगो, पहले, यानी तो कोई काम पहले हो गया है, तो जो पहले गुजर चुका है तो माजी है, पास्ट है, और पास्ट में हमेशा याद रखना है सेकंड फॉर्म। ही लीव का लेफ्ट सेकंड फॉर्म 20 मिनट अगो। अब देखिए यस्टरडे पुराना आ गया, तो पास्ट सेकंड फॉर्म लगानी है, तो केम, ही केम टू सी मी यस्टरडे। दे फील एम्बेरिस्ड टू टॉक अबाउट इट। अब एम्बेरिस्ड टू टॉक, टू, टू के साथ ना ये याद रखें, जब भी लफ्ज टू होता है ना तो इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है, इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव होता है कि टू के बाद हमेशा ना, हमेशा टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। टू टॉक, आई एम रेडी टू टॉक, आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग टू लर्न, ठीक है, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी। दे डैश हार्ड ऑल द डे, दे वर्कड हार्ड ऑल द डे। कायदे आजम वर्कड हार्ड, वेरी हार्ड, क्योंकि पास्ट है, हमें पता है कायदे आजम ने जो मेहनत की थी वो पास्ट में ही की थी ना। तो अवर अगो, 1 घंटे पहले की बात आ गई, तो बिगेन, ठीक है, प्रीवियस आएगा बिगेन। शी डैश टू स्कूल एन अवर अगो, 1 घंटे पहले की बात है, पास्ट की है, तो गो की जो सेकंड फॉर्म है वेंट है, तो हमेशा सेकंड फॉर्म लगेगी। आई हेड अ नॉइज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द रूम, कमिंग, ठीक है, क्योंकि पास तो लग चुका है ना, आई हेड अ नॉइज कमिंग फ्रॉम द। आई मेट हर इन द प्लेन, आई मेट मैं उससे मिला, आई मेट हर इन द प्लेन, के मैं उसे जहाज में मिला। आई हैव ऑलरेडी, बेटा ऑलरेडी हैव के साथ ना, हैव याद रखना, ऑलरेडी का से भी पता चल सकता है कि परफेक्ट है, और हैव हैज हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, ये मेरे ख्याल में पहले भी एमसीक्यूज आ गया। आई बॉट दिस अ मंथ अगो है ना, आई बॉट दिस मोटर बाइक ओनली अ मंथ अगो, ये मैंने बाइक 1 माह पहले खरीदी है, तो पहला पास्ट है, तो बाय बॉट बॉट, तो बॉट आएगा। शी डिड नॉट टेल अ लाई, अच्छा बेटा ना जो डिड नॉट होता है ना, या डिड जहां भी हो जाए ना लफ्ज, डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। लास्ट समर वी विजिटेड मैनी, अब लास्ट समर पिछला गुजरा हुआ है ना, तो विजिटेड आएगा, थर्ड सेकंड फॉर्म आएगी। शी डिड नॉट से एनीथिंग बिफोर ही लेफ्ट, बिफोर ही लेफ्ट। शी डैश एनीथिंग बिफोर ही लेफ्ट, वो ये आ गया, शी हैड नॉट सेड एनीथिंग बिफोर। द बेबी क्राइड फॉर लास्ट फॉर मिल्क लास्ट नाइट, पिछली रात है तो गुजरा हुआ है, तो क्राइड सेकंड फॉर्म आएगी, द बेबी क्राइड फॉर मिल्क लास्ट नाइट। He did dash to my letter. He did not. He did not reply to my letter. He delivered a speech 5 month ago. 5 माह पहले, तो डिलीवर्ड आएगा पास्ट, यानी सेकंड फॉर्म आएगी। हाउ लॉन्ग एगो डिड, अब डिड के साथ हमेशा मैंने बताया कि कम फर्स्ट फॉर्म आएगी। वाई डिड नॉट अ साउंड, तो डिड नॉट, डिड के साथ हमेशा बेटा मैंने क्या कहा है, हेयर फर्स्ट फॉर्म आएगी। द काउ वॉज नॉट मिल्कड, ये पैसिव वॉइस है, तो इसके साथ बेटा हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, कि गाय का दूध नहीं निकाला गया, वो मिल्कड नहीं की गई। अवर टीम वॉन द मैच, हमारी टीम जो है मैच जीत गई। वेल द डोर वॉज नॉट, अगेन ये इज एम आर के साथ अगर ये नॉट होता है ना तो ये पैसिव है, तो पेंटेड, द डोर वॉज नॉट पेंटेड।
येस्टरडे आ गया तो हाँ, अब ये ना पास्ट कॉन्टिन्यूअस शुरू हो गए हैं, जिसमें इज वॉज वर होगा और आईएनजी होगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये इज एम आर वाला है या वाज वर वाला है? तो येस्टरडे से पता चला कि कल 5 बजे आई वॉज ईटिंग एप्पल, ठीक है। तो शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हेन आई एंटर्ड, एंटर्ड आएगा, ठीक है। शी वॉज से है ना, तो शी वॉज सिंगिंग, जब मैं कमरे में दाखिल हुआ पास्ट, तो वो गा रही थी। तो आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन, अब व्हेन से मुझे पता चल गया कि जब मैंने रैंक की तो वो क्या कर रही थी, रीडिंग कर रही थी। यानी एम रीडिंग भी हो सकता है, वॉज रीडिंग भी हो सकता है, क्योंकि रीडिंग खाली आ नहीं सकता आईएनजी के साथ, इज एम आर वॉज वर होना चाहिए, रीड भी नहीं आ सकता। तो वॉज और एम हो सकता है, लेकिन व्हेन का लफ्ज बता रहा है कि जब मैंने ये काम किया तो ये हो रहा था, तो इससे वॉज रीडिंग। आई वॉज गोइंग टू एयरपोर्ट व्हेन आई सॉ हर। ये अभी देख रहे बेटा, ये मतलब ना इसको ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पे वाज होगा वाजवर, और यहाँ सेकंड फॉर्म होगी रैंग, ठीक है। ये मेरे ख्याल में पिछले में भी था, देखे, वॉज सिंगिंग आईएनजी के साथ, और यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी एंटर्ड, सेम पैटर्न। आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन बेल रैंग, सेकंड फॉर्म। इसी तरह अब नेक्स्ट देखें, आई वॉज गोइंग टू एयरपोर्ट व्हेन आई सॉ, सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है कि यहाँ वॉज के साथ आईएनजी, और यहाँ फिर दूसरा जो वर्ब होगा उसमें सेकंड फॉर्म आएगी। द मैन हु whom you were talking, जिससे आप बात कर रहे थे, whom, the man whom you are talking। I was milking when the bell rang। अब देखिए मुझे इससे पता चल गया कि ये देखिए पास्ट है ना, तो यहाँ was आएगा, was making। द फॉर्मर was plowing, कैसे पता चला? व्हेन इट इज स्टार्टेड रेनिंग। अब देखिए व्हेन, जब बारिश हुई, ये बिल्कुल वो आखिरी ये जो 7-8 एमसीक्यूज में सेम पैटर्न है कि वॉज आईएनजी के साथ यहाँ पे है और पास्ट टेंस यहाँ पे है। तो चाहे ये ब्लैंक हो या ये हो, हमें पता हो कि अगर ये पास्ट है तो यहाँ पे हमारा आ रहा है वॉज आईएनजी के साथ, या फिर अगर यहाँ वॉज आईएनजी है तो यहाँ हमारी आएगी सेकंड फॉर्म, ठीक है। बर्ड्स वर काट, ये फिर वही पैसिव वॉइस आ गया कि परिंदे पकड़े गए। आफ्टर यू हैड लेफ्ट आई वेंट टू स्लीप, आफ्टर यू हैड लेफ्ट आई वेंट टू, दे हैड टेकन देयर मील बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, दे हैड टेकन। द मैच स्टार्टेड आफ्टर आई हैड लेफ्ट द प्ले ग्राउंड, आई हैड लेफ्ट द, I had the I had left the house before it started, with ये second form, ठीक है। They took their breakfast after they had washed their hands। She had reached, she had reached, she had जरूर आएगा उसके साथ, ठीक है। The bus had stopped, ये सारे बेटा एक ही पैटर्न पे हैं, देखें had stopped है, थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पास्ट है, ठीक है। ये कंडीशनल हमारे सेंटेंस होते हैं। माई डॉटर हैड गॉन, यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और फिर यहाँ सेकंड फॉर्म। हैड के साथ अगर थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे हमारी सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड क्या है? केम। आई हैड बीन मेकिंग दिस पिक्चर फॉर मंथ, तो आई फॉर अ मंथ, ये प्रीवियस में से कोई आगे उठ के आ गया है, तो फॉर मंथ है, तो आई हैड बीन, ठीक है। हैज़ नहीं होता है, आप कहेंगे सर हैज़ बीन तो लग सकता था। हाँ, अगर हैव बीन होता फिर लग सकता था, लेकिन क्योंकि एस वाले आई के साथ नहीं लगते इसलिए। दे विल हैव एंडेड बाय द टाइम वी गैदर, दे विल हैव एंडेड। शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव, बिफोर द गेस्ट अराइव। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, आई हैड नेवर सीन स्नो बिफोर आई वेंट टू मरी। आई हैड बीन डूइंग माई होमवर्क फॉर 2 hours when my friend came। ही हैड बीन कमिंग सिंस 1970। तो ये वक्त का तयन है, तो इसलिए बीन वाला वो पुराना आई यहाँ आ गया है। अच्छा, आई द बुक डैश ऑन द टेबल फॉर मैनी वीक्स। अब देखें काफ़ी हफ्तों से, टाइम का तयन आ गया तो बीन वाला। अब वो पुराने
हैज़ बीन में थे ना, ये हैड बीन में है। अच्छा देखिए, हमें हैड बीन की टेंशन ही नहीं लेनी, बस हमें बस ये पता चल रहा है कि अगर वक्त का तयन है तो बीन वाला लगा देना, ठीक है। ले जी, अब बहुत ही आसान शुरू हो गए, अब तो ये सारे के सारे फ्यूचर वाले हैं, आसान। मतलब आई शैल सी हिम नेक्स्ट मंडे। अब शैल क्यों है? क्योंकि नेक्स्ट मंडे का मतलब होता है कोई आने वाला कल है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंडे। तो फ्यूचर में हमेशा शैल या विल लगता है और आई के साथ शैल लगता है। अच्छा, इसके बाद है बेटा, शी डैश फिनिश हर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव। शी विल फिनिश, ठीक है, शी विल फिनिश, ये पढ़ा हुआ। अच्छा, दे डैश फॉर लंदन टुमारो। अब आने वाला टाइम है ना कि दे विल। अब यहाँ वो असल में देखने ये चाह रहा है कि दे विल लीव आएगा या शैल लीव आएगा, तो दे के साथ हमेशा विल आता है। आई विल डैश हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ आई कैन। अच्छा ना, विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आई विल हेल्प, ठीक है, ये कर लें या ये कर लें, जो भी, ये दोनों ही हेल्प है। दे विल कम टू डिनर ऑन संडे। अब ऑन संडे से मुझे पता चला दे विल कम, वो आएंगे इतवार वाले दिन। शी या ही विल कम टू अस टुमारो। टुमारो से पता चला विल कम, वो कल हमारे पास आएंगे, ठीक है। आई विल गिव यू टू राइड माई बाइक इफ यू लाइक। गिव, विल गिव, सॉरी, विल गिव, ये वाला सी वाला। द कोर्ट विल गिव, द कोर्ट विल गिव। अब मुझे कैसे पता चला विल है? ऑन द ऑन थर्सडे नेक्स्ट, यानी जो नेक्स्ट थर्सडे फ्यूचर की वजह से। दे विल ट्रेवल ऑल नाइट। विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो शेल क्यों नहीं है? क्योंकि शेल जो है वो आई के साथ आता है, ठीक है। यू विल अंडरस्टैंड इट, तो विल अंडरस्टैंड इट। शी विल कम, बेटा विल के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? पहली, ठीक है। फ्यूचर में जो विल लगता है उसके साथ हमेशा पहली। तो अगेन, बॉयज विल गो, पहली। विल के साथ हमेशा विल या शैल हो, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक। नेक्स्ट जी, आई शैल वेट फॉर हायर। अब देखिए आगे मुझे कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता है कि विल और शैल के साथ हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो मैंने वेट्स, वेटिंग, वेटेड किया ही नहीं, वेट किया, ठीक है। दिस वॉच विल नॉट कॉस्ट वेरी मच। तो विल कॉस्टिंग नहीं, विल नॉट कॉस्ट वेरी मच, बी वाला। हॉर्सेस विल, अब विल है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म इनमें देखो कौन सी है? ग्रेजिस, एस तो नहीं आएगा क्योंकि हॉर्सेस है। तो और वैसे भी विल के साथ ये एस ई एस का चक्कर होता ही नहीं है, वो फर्स्ट प्रेजेंट में होता है। तो ग्रेज्ड सेकंड है, ग्रेजिंग भी नहीं है, तो ग्रेज, ठीक है। शी, और हाँ, अब दूसरे अब शुरू हो गए जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। अच्छा बेटा, जैसे मैंने कहा ना कि विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, और विल बी के साथ आईएनजी आएगा। तो शी विल बी हर लेसन, शी विल बी टेकिंग हर लेसन इन म्यूजिक इन द मॉर्निंग, ठीक है। विल बी आएगा। अगेन, दे विल बी प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम, विल बी। मैंगोज will have reached the market by April. He will have finished his work before the guest arrived. He will have finished, ये वाला। They will have completed their work by tomorrow. तो will have, ये future perfect tense है। By tomorrow, by yesterday, by, यानी जब by का लफ्ज आ जाता है ना, तो ये हमारे परफेक्ट बन जाते हैं। दे विल हैव, अब एंड ऑफ द ईयर, कोई ना कोई वो बता रहा है कि इस वक्त हम ये काम कर लेंगे। तो दे विल हैव लेफ्ट, दे विल हैव लेफ्ट पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। बेटा ये पास पेपर के बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। दे विल, यू विल नॉट हैव टेकन अ बाथ, यू विल नॉट हैव टेकन अ बाथ। इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू विल सक्सीड, यू वुड हैव, ये वुड हैव आ जाए। इसके बाद है इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल इफ़ यू कम। बेटा ये कंडीशनल है, इसमें ना मैं एक छोटी सी वीडियो भी बना दूंगा क्योंकि कंडीशनल की, क्योंकि इसमें फिर क्योंकि ये पास पेपर की प्रैक्टिस है, कोई 3-4 एमसीक्यूज आएंगे, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा फिर टाइम नहीं लगाया। तो ये 3-4 ही आगे, बाकी आसान शुरू हो जाएंगे। तो इफ, लेकिन है इंपॉर्टेंट क्योंकि भाई पास पेपर के हैं। इफ़ द फार्मर सेल्स, एस के साथ आएगा ये। इसके बाद है इफ़ आई सी फरहान आई विल इनवाइट, व्हेन रेन स्टॉप
we will clean the car. We will clean the car. If you get back late, I shall be angry. Get. Birds will have been chirping. Will have been chirping. क्योंकि वो सिंस मॉर्निंग टाइम आ रहा था ना, तो उसके साथ बीइंग वाला लगता है. इसके बाद इफ यू डोंट गो नाउ, इफ यू डोंट गो नाउ यू विल बी लेट फ्रॉम स्कूल. दे वुड हैव बीन लेट इफ दे हैड नॉट टेकन अ टैक्सी. हैड नॉट टेकन अ टैक्सी. इस पे बेटा बना देंगे कंडीशनल पे ना, एक छोटी सी वीडियो बन जाएगी. ये 3-4 थे इसलिए मैंने इस पे फिर यहाँ करूँगा तो वो एक अलग उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए. इफ ही डैश ही ड्रोव, ही इफ ही ड्रोव मोर केयरफुली. If we dash, if we wait here, we shall be late. I am I am going to put up some picture. I am going to put up some picture. I was sitting in the cafe when you called me. यू डू नॉट लाइक. अब ये अब शुरू हो गए हैं आसान. बस यही थे. मुश्किल मुश्किल नहीं थे, ये कंडीशनल है. इनके लिए एक अलग वीडियो बनेगी. ये जो गुजर गया है अब नहीं आने. कोई एक आध आ जाए तो आ जाए. ये हमारे रह भी थोड़े से गए हैं. तो ये थे बेटा इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये भी पास पेपर के हैं, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि कंडीशनल के लिए हम वीडियो अलग बनाएंगे. ठीक है. अब मुझे ये पता चले कि यहाँ तक कौन वीडियो देख रहा है, तो बेटा जल्दी सी कमेंट में जाके बताएं जी सर वी वॉन्ट कंडीशनल सेंटेंस. यहाँ कमेंट में लिखें ताकि मुझे पता हो कितनों को लर्निंग की चाहत है. ठीक है. फिर मैं आपको कंडीशनल की वीडियो बना दूंगा, कंडीशनल सेंटेंसेस की. तो यू डू नॉट अब आसान हो गए हैं. आसान से मुराद है, मैंने बताया था डिड नॉट डू नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है. अच्छा, इट रेन अलॉट हेयर. यहाँ बारिश, ज़्यादा बारिश होती है. जैसे इट रेन्स अलॉट हेयर आता है. एस होता, क्योंकि पास पेपर में एस नहीं था तो यही मैंने कर दिया. इफ ही हैड स्टडीड ही वुड हैव पास देयर एग्जाम. दिस सेंटेंस इज कंडीशनल. अब ये थर्ड कंडीशनल है. कैसे पता चलेगा? अगेन इसकी एक वीडियो बनेगी और ये बोर्ड में आता है खासतौर पे 10th में. दिस इज पाकिस्तानी क्लॉथ. द अंडरलाइन वर्ड इज एन. अब ये जो है ना ये ग्रामर में हम पढ़ लेंगे ये वाला एमसीक्यूज. वैसे ये ना अंडरलाइन वर्ड इसका जो है ना ये एडजेक्टिव है पाकिस्तान. अच्छा ये बेटा कुछ 1-2 एमसीक्यूज ग्रामर के आगे थे तो मैंने, क्योंकि ग्रामर के हम वीडियो अलग बनाते हैं, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के हैं. वो 4-5 थे जो ऐड हो गए थे गलती से. तो अब ये फिर शी सेंट हिम बैक यस्टरडे. अब यस्टरडे से मुझे पता चला कि पास्ट है. ठीक है. इट हैड बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट. तो इट हैड बीन रेनिंग ये मैं आप तक इसलिए दे रहा हूँ कि ये पास पेपर के हैं. आफ्टर यू हैड लेफ्ट आई वेंट टू स्लीप. आई वेंट टू स्लीप. इफ ही हैड पास्ट, ये देखें भाई कंडीशनल हमें ज़रूर करने पड़ेंगे क्योंकि ये सारे कंडीशनल आ रहे हैं. आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड. डिड ही गो टू स्कूल एन आवर अगो. तो डिड इज. ठीक है. डिड वो वैसे भी हमने कहा डिड के साथ हमेशा, डू या डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसलिए गो है. द डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट. तो वॉज वर के साथ आई इज एमर के साथ हमेशा आईएनजी वाला लगता है. इसके बाद है दे गेव अस अ गिफ्ट. दे गेव अस अ गिफ्ट. अब बाकी क्यों नहीं है? गिव्स आ नहीं सकता, दे के साथ गिव्स नहीं आ सकता, गिविंग भी नहीं आ सकता क्योंकि इज एम आर आई एन जी के साथ होना चाहिए, और हैज आ नहीं सकता. तो ही वॉज राइडिंग अ बाइक. ये वो ये जो कि व्हेन ही मीट. अब व्हेन ही सेकंड फॉर्म और यहाँ वॉज राइडिंग. ठीक है. शी हैड लेफ्ट, ये बेटा कंडीशनल है, इस पे ज़रूर हम एक वीडियो बनाएंगे. शी हैड लेफ्ट बिफोर द पार्टी बिगन. वर ऑल बुक्स बर्न्ड. तो ये पैसिव फॉर्म है. वर ऑल द बुक बर्न्ड, क्या सारी किताबें जल गई? हैड असगर मेड. अब हैज़ हैव हैड के साथ, हैज़ हैव हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है तो मेड. दे हैड प्लेइंग कार्ड फॉर 6 आवर. तो 6 घंटे टाइम का तयन हो गया तो बीन ज़रूरी है. अब ये भी बीन है, ये भी बीन है, तो कैसे पता चलेगा भाई? दे के साथ हैज़ तो कभी नहीं लगता है. दे के साथ हैव होता तो लग सकता था, अदरवाइज हैड. पीपल वर फ्लाइंग काइट. तो द पीपल वर फ्लाइंग, यानी वाज वर के साथ हमेशा आई एन जी. वाई वर दे वॉकिंग ऑन फुट. वॉकिंग ऑन फुट कैसे पता चला? वर इज एम आर, वाज वर आई एन जी लगता है, पक्की बात है. द बस मूव्ड वाइल आई बोर्डिंग इट. बोर्डिंग इट, वॉज बोर्डिंग इट. आई वॉज रीडिंग. वेन के साथ ना वैसे भी जब अगर यहाँ वेन है कि जब मैं ये कर रहा था तो ये हो रहा था, तो ये यहाँ वॉज रीडिंग पास्ट आएगा.
आई हैड बीन रीडिंग फॉर आवर टाइम का आगे तो बीन वाला लगेगा, तो ये वाला। अच्छा, अब यहाँ आप पूछ सकते हैं सर हैव बीन क्यों नहीं है। देखें, व्हेन का लफ्ज है ना, तो ये बता रहा है कि ये कोई पास्ट की बात हो रही है। वट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड, अब व्हेन से हमेशा पास्ट। शी सेड दैट शी लाइक्ड क्लाउड, शी सेड उसने कहा कि वो लाइक्ड करती है, ठीक है। इफ यू हैड बीन लेट यू हैव मिस्ड द ट्रेन, तो यू हैव वुड हैव मिस्ड द ट्रेन। आई वॉज नॉट लिसनिंग वेन यू टॉक्ड, आई वॉज नॉट। फिर शी हैड बीन वर्किंग, सिंस मॉर्निंग है ना, तो बीन वाला ये और ये है, तो शी हैड बीन दोनों ही एक जैसे हैं यार। हैड बीन वर्क, हाँ नहीं नहीं, बीन के साथ आईएनजी जरूरी है ना, सॉरी एक जैसे नहीं है। इसके बाद है आई हैड बीन वर्किंग, आई हैड बीन वर्किंग फॉर अ मंथ है ना, टाइम है तो बीन वाला आएगा, बस हमें ये निशानी पता है। इसके बाद है इफ वी हैड अराइव्ड अर्लियर वी वुड हैव सीन, वी वुड हैव सीन ये पड़ा हुआ है। समरीन हैड बीन रीडिंग स्टोरी फॉर मैनी डेज तो हैड बीन है, और हैज बीन रीडिंग नहीं होगा, हैड बीन, ठीक है। अब आप कहेंगे सर शी भी है, समरीन एक है और हैज आ सकता था, लेकिन वेन आ गया ना, तो वेन बता रहा है कि ये प्रेजेंट वाला बीन नहीं है बल्कि पास्ट वाला है। गर्ल्स वॉर सिंगिंग, गर्ल्स वॉर सिंगिंग, तो शम्सा वाज वॉचिंग अ फिल्म व्हेन शी हेयर्ड, हेयर्ड किधर है, हेयर्ड ये पड़ा द नॉइज। दे हैड बीन ट्राइंग, दे हैड बीन हैड बीन है, हैव क्यों नहीं है बेटा, ये देखें व्हेन पड़ा हुआ, व्हेन फाइनली सक्सीडेड, जब ये हुआ तो ये हो रहा था, तो इसलिए हैड बीन है। वैसे यहाँ हैव बीन भी लग सकता था अगर यहीं तक रुक जाता सेंटेंस। इफ शी हैड नॉट गॉन टू आर्ट स्कूल शी वुड हैव बिकम अ पेंटर, वुड हैव। शी इफ शी हैड गॉन टू आर्ट स्कूल, अगर वो आर्ट स्कूल जाती तो वो एक पेंटर बन जाती, तो वुड हैव ये कंडीशनल है बेटा। तो शी सेड दैट शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल प्रीवियस डे, शी हैड नॉट कहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। ये बात है शी हैड बीन विजिटिंग यूरोप सिंस चाइल्डहुड, शी हैड बीन विजिटिंग। ये होता है ही इफ सॉरी आई शैल वेट फॉर यू द यूजल टाइम, आई शैल वेट कहाँ है, ये पड़ा हुआ है। आई होप इट विल स्टॉप, विल हैव स्टॉप्ड आएगा, विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग बाय द इवनिंग, तो विल हैव स्टॉप ये पड़ा हुआ है। द कोर्ट विल गिव इट्स वर्डिक्ट ऑन मंडे नेक्स्ट, अब मंडे नेक्स्ट से पता चला कि विल आएगा, अब विल सिर्फ इसमें पड़ा हुआ है, मुझे बाकी चीज़ समझनी भी नहीं पड़ी। शी विल हैव टेकन द एग्जामिनेशन बाय नेक्स्ट फॉल, बाय का लफ्ज जब भी आता है ना, तो इसका मतलब है कोई काम फ्यूचर में मुकम्मल होना है, तो फ्यूचर में मुकम्मल होना हैव टेकन, विल हैव टेकन, ठीक है। अब फिर देखें बाय का लफ्ज आया ना, बाय टाइम द टीचर अराइव, तो बाय का लफ्ज बताता है कि कोई काम फ्यूचर में मुकम्मल होना है, तो मुकम्मल के लिए थर्ड फॉर्म होती है, और बाय कोई टाइम है तो विल हैव रिटन। अच्छा, फिर बाय मार्च आ गया ना, तो बेटा जब भी बाय हो और आगे कोई टाइम दिया हो कि बाय मार्च नेक्स्ट डे, यानी शी डैश टेकिंग द मेडिसिन बाय मार्च, तो शी विल हैव स्टॉप कि वो फ्यूचर में यानी आने वाले मार्च में दवाइयाँ छोड़ देगी, तो फिर हमें बाय से पता चलता है कि फ्यूचर में है विल, और कोई परफेक्ट काम होगा तो परफेक्ट के लिए हमें पता है हैव थर्ड फॉर्म, ठीक। When shall I be granted a gun license? Granted. Children will be shown round the zoo. Will. She will tell the lesson daily. She will tell the will के साथ हमें पता है कि फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। They will travel at night. They will travel at night. I shall see him next Sunday. I shall see. नेक्स्ट से पता चल रहा है विल शैल आएगा, तो आई के साथ शैल आता है। ही विल कम, विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म, पहले भी आया मेरे ख्याल में ये। विल ऑल द बर्ड्स हैव फ्लोन, हैव के साथ मैंने बेटा पहले बताया थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब देखें हमने अभी तक ये नहीं कहा कि ये मतलब कोई एक आधा है जिसमें हमें पता पढ़ना पड़ा है पूरा, हम ट्रिक से ही काम चला रहे हैं। द मदर विल बी किसिंग, तो बी के साथ मैंने बताया हमेशा आई एन जी आता, विल बी के साथ हमेशा आई एन जी आएगा। दे विल आ गया ना, तो विल के साथ बेटा हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, दे विल डिफीट द एनिमी।
द प्लेयर विल बी आ गया तो विल बी के साथ हमेशा आईएनजी आएगा। बस ये ट्रिक याद रखना है आपने, इसको चाहे वीडियो दोबारा सुननी पड़े, और ये इंपॉर्टेंट भी है 10th क्लास वालों के लिए। अच्छा, एडिशनल में थोड़े बहुत बना दूंगा, लेकिन अगर आप ये भी कर लेंगे तो आपका अच्छा खासा जो है एमसीक्यूज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ट्रिक यही है, टेंसेस भी यही है, लेकिन फिर भी एक बंदे की तसल्ली के लिए होता है कि सर एडिशनल भी बना दीजिएगा। अब जो यहाँ तक पहुँचे हैं ना, वो मुझे बताएं कितने बच्चे हैं जो कहते हैं सर थोड़े से और भी हो जाए ताकि हम बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाएं। लेकिन यहाँ तक भी मैं आपको बता रहा हूँ आपके अच्छे खासे एमसीक्यूज क्लियर हो गए हैं। द फिशरमैन विल हैव बीन कैचिंग, विल हैव बीन कैचिंग, बीन के साथ हमेशा आईएनजी। दीज मैंगोज विल हैव रीच्ड द मार्केट बाय अप्रैल, तो विल हैव रीच्ड कि बाय, वो बाय वाला मैंने बताया कि ये कि कोई काम फ्यूचर में मुकम्मल होना है, बाय और कोई टाइम, यानी बाय अप्रैल, बाय मार्च, बाय नेक्स्ट डे, या इस तरह कुछ हो तो विल फ्यूचर में है, और हैव रीच्ड परफेक्ट होना, काम मुकम्मल होना है। सेकंड लास्ट है बेटा, उम्मीद है आपको वीडियो बड़ी हेल्पफुल और है ये बेटा, ये तैयार करें एमसीक्यूज, पास पेपर के हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज इसमें से आएंगे, यही आएंगे और इसी जैसे आएंगे। ये जिसने पूरी कर ली ना, जो यहाँ तक पहुँचा हुआ है ना बेटा, मुबारक है इंशाल्लाह आपके। कम अज़ कम अगर आपने ये वीडियो ध्यान से सुनी है ना, तो आपके एमसीक्यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दुआओं में बेटा मेरे लिए दुआ ज़रूर कर दें जाते जाते कि अल्लाह मुझे सेहत दे, आपको भी सेहत दे, आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।